हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज हम बनाएंगे हेल्दी और डिलीशियस सी ग्रीन मूंग दाल की रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम सिंधी स्टाइल में। तो बहुत से फ़ायदे हैं इसे खाने के, जैसे कि ये वेट लॉस में मदद करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इसमें होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। तो जितनी खूबसूरत ये दिख रही है उतनी डिलीशियस ये खाने में भी है। ये जो स्प्लिट ग्रीन दाल होती है ना, छिलके वाली दाल, उसे हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे और उसके बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रेशर कुकर में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़ा टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का छोटा टुकड़ा, रफली चॉप कर दिया है मैंने इन सबको। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है पौना ग्लास पानी। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक। बस अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। 3 से 4 विसिल में ये दाल अच्छे से गल जाती है, क्योंकि हमने इसे 15 से 20 मिनट ऑलरेडी भिगोया था ना। तो देखिए 3-4 विसिल्स के बाद, यहाँ पे मैंने 4 विसिल्स लगवाई एक्चुअली। तो ये दाल अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, करछी की मदद से इसे स्लाइटली मैश कर देंगे ताकि ये अच्छे से एक सार हो जाए। गर्मियों में तो ये दाल ना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जब कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही हो ना, तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। देखिए बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एक सार हो चुकी है ये। अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तो तड़के के लिए यहाँ पे 1 चम्मच तेल गरम करने रख दिया है मैंने। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। और लहसुन जब ब्राउन होने लगे ना, तब हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। और लाल मिर्च का पाउडर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हरी मिर्च भी हम ऑलरेडी डाल चुके, तो लाल मिर्च उस हिसाब से ला लेंगे। और बस ये तड़का डाल देंगे दाल के ऊपर। तो देखा ना कैसे पलक झपकते ही ये दाल बन के रेडी हो चुकी है। डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है ये। सर्दियों के मौसम में ना ऐसे बाजरे के डोडे के साथ खाया जाता है, या फिर चावल के आटे के डोडे के साथ भी ये बढ़िया लगती है। लेकिन आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होती है ये दाल। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।